आज इसका दर्द झेला है बीकानेर के लोगों ने। आज हमें बताते हुए बहुत दुख होता है कि एक एक आदमी जो हमारा परिचित था उसका फोन नंबर जब हम डिलीट करते थे उसकी डेथ का मैसेज उसको आत्मा इतनी कटोटती थी, मन दुख के उस चरम पर पहुंचता था जिसकी व्याख्या शब्दों में करनी किसी के लिए मुश्किल है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि हम चिकित्सा विभाग, क्योंकि विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जिला प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जिस स्तर पर जिस लेवल की महामारी का सामना हम लोग कर रहे हैं, इनकी भी तैयारियां कम हो सकती है। तो हम सब लोगों की ये ड्यूटी है, सामाजिक संस्थाओं की, सभी बीकानेर के नागरिकों की, कि हम चिकित्सा विभाग के साथ इनके हर कार्य में इनके साथ खड़े होकर इनकी तकलीफ को, जनता की तकलीफ को कम करने की जो इनकी भावना है उसमें हम अपना को सप्लीमेंट करें। और आगे चिकित्सा विभाग से हमने पूरी जानकारी करके इन दवाइयों की तैयारी की थी। इस एक में करीब 3 लोग डोज ले सके इतनी क्वांटिटी है। अभी हम 5000 पैकेट दे रहे हैं जो कि 15000 रोगियों के लिए, 15000 संक्रमित लोगों के लिए, रोगी नहीं कहेंगे, 15000 संक्रमित लोगों के लिए पर्याप्त है। इसके बाद में जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, मैं भगवान से डर के कहता हूं कि जब तक जरूरत रहेगी हम इस दवाइयों की कमी बीकानेर में इंडिया पूल, साजिद भाई, बीकानेर फाउंडेशन, इन सब के सहयोग से दवाइयों की कमी नहीं आने देंगे। और ना हमारा ये प्रयास रहेगा कि बीकानेर के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दवाइयों की परचेजिंग कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़े। हम प्रयास करेंगे कि हम अपने इन्हीं साधनों को विस्तार करते हुए दवाइयाँ देते रहें। धन्यवाद। इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और किन किन लोगों को कौन सी? ये हमने इसमें लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप दवाइयों के बारे में। ये फाउंडेशन की तरफ से पहले एमएसओ स्टोर में एंट्री होगी इनकी, और एमएसओ स्टोर से सारे यूपीएससी में जाएंगी। इसकी हो गया सरकारी जो अपनी प्रक्रिया होती है जारी करने की। और उसके बाद में जैसे जैसे पॉजिटिव रिपोर्ट होते हैं हमारे दैनिक रूप से, तो उन पॉजिटिव रोगियों को और उनके कॉन्टेक्ट में आने व्यक्तियों को ये दवाइयाँ उनके घर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर व्यक्ति संक्रमित है तो हमारी जो टीम डोर टू डोर जाती है, उनके घर दवाई देने जाती है, तो उसमें हम ये दवाई देंगे। और इस दवाई में जैसा कि बताया है कमल जी ने कि लगभग 3 लोगों के लिए इसमें एक किट है। तो अगर कोई संक्रमित आता है तो उसमें हम एक किट, उसके सदस्यों की संख्या के हिसाब से 1 या 2, 3 की जो भी जरूरत पड़ेगी बड़े परिवार के हिसाब से, तो वो किट उनके घर में पहुँचा देंगे। और अगर कोई हमारे अस्पताल से खुद लेने आएगा, उसका रोगी का परिचित कोई, तो उसको भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हमारा भी जन जागृति का कार्यक्रम चल रहा है और पैम्पलेट के माध्यम से, और डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। हर घर में जाकर के हमारे कर्मचारी ये पूछते हैं कि किसी को कोई खांसी जुकाम बुखार का कोई रोगी घर में है तो नहीं। अगर है उसकी जांच की आवश्यकता है तो जांच करवाते हैं, दवाई की आवश्यकता है दवाई देते हैं। और उनके अपने एक सर्वे रजिस्टर के अंदर इंद्राज भी होता है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग भी होती है। पॉजिटिव आने पर उसके लिए उस हिसाब से इलाज चलता है, और पॉजिटिव नहीं आता है तो उसका इलाज उस हिसाब से चलता है। तो सीएमएचओ साहब और जिला प्रशासन इनके माध्यम से अपना ये काम लगातार चल रहा है। पिछले साल भी आपने देखा पट्टम लहर में भी इस तरह से काम चल रहा था, अब सेकेंड वेव में भी चल रहा है। खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ जो रोगियों की संख्या वो लगातार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन खतरा भी पूरा टला नहीं है। जो भी रोगी है उसको अगर हम जल्दी से पहचान लें, पहले दिन दूसरे दिन पहचान लें, ताकि वो और लोगों को और संक्रमित नहीं करे। अगर मान लो कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसकी पहचान होने में 8-10 दिन का समय लगता है, तो एक तो उसकी खुद को संकट ये है कि उसको स्थिति गंभीर हो सकती है और उसको फिर भर्ती कराने की, ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर उसको कोरोना रोगियों और संभावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क दवा वितरण का ये कार्यक्रम है। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार, अध्यक्षता कर रहे हैं बीकानेर फाउंडेशन के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर आदरणीय नमित मेहता साहब। मेरा निवेदन कमल जी कल्ला से कि वो मंच पर पधारे। बीकानेर फाउंडेशन सचिव कमल जी कल्ला। मेरा सर्वप्रथम निवेदन कमल जी कल्ला से कि वे अतिथियों का स्वागत करें और इस आयोजन के बारे में जानकारी दें। कमल जी कल्ला। हमारे लोकप्रिय विधायक एवं बीकानेर के यशस्वी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, बीकानेर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री नमित मेहता जी और बीकानेर फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बीकानेर फाउंडेशन फर्स्ट वेव में किट की जरूरत थी, तब इसके लिए तैयार हुआ था। आज
दूसरी जो लहर है वो पूरी तरीके से चिकित्सा पर निर्भर है। तो हमारी सबकी ये प्रयास है कि चिकित्सा आधारित सेवाएं दी जाए। इससे पूर्व में बीकानेर फाउंडेशन ने पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर बांटने शुरू किए थे। बीकानेर फाउंडेशन का ये प्रयास रहा कि जब स्ट्रेस हुए और स्ट्रेस होने के बाद में जब दिक्कत हुई तो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे। बीकानेर फाउंडेशन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि रोगी को जहां तक हो सके घर पर ही सभी तरीके का इलाज मिले। उसी क्रम में आज इंडिया बूस्ट के सहयोग से दवाइयों की एक किट तैयार की है। इस किट में एक किट में 3 संक्रमित लोगों को दवा मिल सके ऐसी व्यवस्था है और ये तीनों किट एक और 5000 किटें हमने इसमें वितरित की है, जिसमें से करीब 15000 संक्रमित लोगों का इलाज हो सकता है। इसी तरीके से जरूरत पड़ने पर इसमें और संख्या बढ़ाई जा सकती है। हम लोग चाहेंगे कि बीकानेर के लोग घर से ही स्वस्थ होकर कोरोना से लड़े और जल्दी हम इस लड़ाई से विजय प्राप्त करें। आज के इस खास मौके पर पधारने पर, हमें समय देने पर माननीय कलेक्टर साहब का और डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमें सहयोग करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ और व्यक्ति अपने घर पर क्वारंटाइन होकर ही अपना सामान्य जीवन ठीक होकर व्यतीत करें, मेरा निवेदन बीकानेर फाउंडेशन के अध्यक्ष और आदरणीय जिला कलेक्टर साहब नमित जी मेहता से तो इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री महोदय, बीकानेर फाउंडेशन के सचिव कमल जी कल्ला साहब, जितने भी आज महानुभाव और जितने हमारे मीडिया के साथी आ रखे सभी, अगर इंडिया बुल से कोई आ रखे प्रतिनिधि उनका, आज जो बीकानेर फाउंडेशन जो ये कार्य कर रहा है कि इतने सारे किट्स मेडिसिन किट्स है, लगभग 15 से 20 हज़ार, कितने 5000 किट है 15000 लोगों 15,000 लोगों के लिए 5000 मेडिकल किट मेडिसिन किट्स है जो 15,000 लोगों को केटर करेंगे। ये बहुत बड़ी एक तरीके से मदद और CSR के अंतर्गत एक अच्छा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं। और पूरे ज़िले में अभी जो डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर ILI का सिम्टोमेटिक होता है तो उसको तुरंत दवाई दी जाती है। उसमें ये इतनी सारी जो ड्रग्स आज हमें मिली है, मेडिसिन मिली, इसका बहुत उपयोग आएगा और उसको पूरे ज़िले में बढ़ाएंगे। और बीकानेर फाउंडेशन के सचिव महोदय से उम्मीद करते हैं इसी प्रकार जो ये पॉजिटिव कार्रवाई और पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं CSR के माध्यम से और आमजन की भलाई के लिए, वो आगे भी इसको चलाए रखें। और जहाँ पर भी आपको प्रशासन का कोई सहयोग बीकानेर फाउंडेशन को अपेक्षित होगा उसको भी हम करेंगे। अभी आप मुझे बीकानेर फाउंडेशन की मोबाइल ऐप दिखा रहे थे जिसमें डॉक्टर्स के साथ टेलीमेडिसिन के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने उसमें जोड़ रखा। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही जो समाज के लिए मददगार साबित होंगे और इसी प्रकार से बीकानेर फाउंडेशन बहुत आगे बढ़े, ये उम्मीद है और यही इनको शुभकामनाएं। बहुत जिला कलेक्टर प्रिय श्री नमित जी, श्री कमल, अनिल, साजिद भाई, गंगा जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और साथियों, बीकानेर फाउंडेशन ने कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय मैंने देखा था यहाँ पर सूखा राशन घर घर पहुँचाया था और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया था। अभी ये कोरोना पहले शहरों में था, गांवों में नहीं था। इस बार की ये लहर गांवों में भी आई है, इसके कारण घर घर किट बंटवाना बहुत अच्छा काम है। अभी जैसे नमित जी बता रहे थे कि ये जो किट्स हैं वो 5000 किट्स हैं और करीब करीब 15,000 लोगों को कवर करेगी। तो बहुत अच्छी बात है। प्रिवेंटिव उपायों में किट बांटना मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है। इससे मान लीजिए कोई सिम्टोमेटिक मरीज है और उसको शुरू में ही दवा मिल जाती है तो वो चैन को तोड़ देता है। वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी लॉकडाउन लगाया है उसका ये चौथा चरण है। पहले जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर उसके बाद रेड अलर्ट, फिर उसके बाद लॉकडाउन, फिर ये सेकेंड लॉकडाउन। इससे जो मरीज 18,000 से ऊपर पहुंच गए थे वो करीब करीब 4-4.5 हज़ार के लगभग हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चैन टूटेगी, लेकिन टूटेगी तभी जब लोग घरों में रहेंगे। घरों में रहेंगे, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम करेंगे। मैं अभी यहाँ आया हूँ तो रास्ते में देखता रहा 100% लोगों के मास्क लगे हुए हैं। जिन कई लोग गुटखा जैसे खा रहा था एक आदमी,
उसने अपने मास्क को नीचे किया था और गुटखा खाया, फिर मास्क को वापस ऊपर उठा दिया। एक मास्क सबके लगा हुआ है। तो मास्क जो है, जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वैसे ही मास्क को यदि आपने हटा लिया और उस समय कोई संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आ गया तो समझ लो आप कोरोना के शिकार हो गए। इसलिए 2 गज की दूरी रखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और खास तौर से मास्क लगाए हुए रहना है। कोरोना का टीका लगा लिया आपने, पहला टीका लगा लिया, फिर समय पर दूसरा टीका लगा लिया, फिर भी इस चेन को तोड़ने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो टीकाकरण में भी आप सहयोग करें, मास्क बराबर लगाएं और बाहर किसी बहुत आवश्यक काम से निकलें तो घर में आते ही सबसे बढ़िया साधन है साबुन। साबुन से हाथ धोएं। साबुन से हाथ धोएंगे तो वायरस जो है उसमें घुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अथवा साबुन नहीं हो तो उसको हाथों को सैनिटाइज कर लें। ये सारी बातों का पालन करते हुए, कोरोना की पूरी एडवाइजरी का पालन करते हुए हमको काम करना है। मैं इंडिया बुल्स को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने फंड्स का सही इस्तेमाल किया है और इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। अभी राजस्थान फाउंडेशन को हमने अप्रोच किया, उन्होंने 40 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर हमारे पीबीएम हॉस्पिटल को दिए, 5 लालगढ़ रेलवे हॉस्पिटल को दिए और राजीव गांधी यूथ जनरेटर अभी राजीव जी की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने वहाँ पे सैटेलाइट में दिए थे। तो कुल मिलाकर ये सारा सिलसिला आगे चल रहा है। आने वाले वक्त में आज ही मेरी वैभव गैलेरिया जी से, अखिल अरोड़ा जी से, इन सबसे बात हुई। वे बहुत शीघ्र यहाँ पर पीजीटीरिक वेंटिलेटर्स जो बच्चों के लिए काम में आते हैं उनको देने की योजना बना रहे हैं और भी हॉस्पिटल में जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो जितना भी सहयोग कर सकते हैं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। आपको याद है कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय 20 बेड पे ही ऑक्सीजन नहीं थी। आज लगभग 750 बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन की व्यवस्था है और बहुत शीघ्र 400 बेड्स पे और व्यवस्था होने वाली है। आईसीयू के बेड्स भी बढ़ेंगे, वेंटिलेटर्स भी आएंगे। आज एक दानदाता ने 10 बाईपैप दिए हैं और 15-20 और वो देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे जो भामाशाह हैं उनमें भी ये एक तरीके से प्रेरणा आ रही है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या फर्ज है। तो आपसे इतना ही कहना है कि आप सब लोग कोरोना की एडवाइजरी का पालन करते हुए हम इस चेन को तोड़ने का काम करें, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद। और ये बक्से अब सुपुर्द हो गए हैं बीकानेर फाउंडेशन की सेवा समर्पण। यही उद्देश्य है काम करने वालों का, ठीक है, सेवा समर्पण के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुल्स तो भामाशाह है और बीकानेर फाउंडेशन के माध्यम से आज ये दवाइयाँ जिला कलेक्टर साहब को समर्पित की गई है। ये गाँव में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए काम में आएंगी। 5000 किट हैं, वो एक किट 3 आदमी के उपयोग में आ सकती है। एक परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति असिम्प्टोमेटिक है, उसको यदि दवाई दी जाती है तो निश्चित रूप से इसके प्रिवेंटिव फायदे होंगे, यानी बीमारी को इनिशियल स्टेज पे रोकने में ये किट काम आएगी। लेकिन कुल मिलाकर मैं पूरे बीकानेर ज़िले के और प्रांतवासियों से अपील करता हूँ कि वह मास्क जो है उसको ज़रूर पहनें और भौतिक दूरी का पालन करें। 2 गज की दूरी पे रहते हुए घर में भी एक दूसरे से व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की चेन टूटेगी। कोरोना की चेन टूटेगी तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कोरोना से पीड़ित हो गए थे, लेकिन उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठकें ली, रोज़ कोरोना की हमेशा की तरह समीक्षा की और चूंकि उनका टीकाकरण कराया हुआ था इसलिए वे जल्दी ठीक भी हो गए। इसलिए टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण जो व्यक्ति कराएगा वो सुरक्षित और सेफ रहेगा, इसलिए समय पर टीकाकरण कराएं। मुख्यमंत्री जी के नाम से जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना है उसका रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि 5 लाख तक की कैशलेस इलाज की व्यवस्था
1000 चिकित्सालयों में, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल सम्मिलित हैं, वहाँ पर उनका इलाज निःशुल्क हो सके। इन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग काम करें। बीकानेर फाउंडेशन ने कोरोना की पहली लहर में भी राशन किट वगैरह बांटने का अच्छा काम किया था और आज इंडिया बुल्स के सहयोग से उन्होंने ये मेडिसिन के वितरण का काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ठीक, जैसे मेडिसिन दी हुई, कितने कुल मेडिसिन दी हुई है, कितने लोगों को इसका लाभ होगा? तकरीबन 5000 किट्स है, जो कि एक किट 3 व्यक्तियों के लिए है, तो 5000 परिवारों को अगर हम समझे तो इससे केटर किया जा सके। और जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जो प्रिवेंटिव तर्ज पे या जो कम सिम्टोमेटिक माइल्ड पेशेंट्स हैं, जो घर घर सर्वे में जो होम क्वारंटीन व्यक्ति, उनको ये दवाइयाँ दी जाएगी। तो इससे आवश्यक रूप से कोरोना का स्प्रेड रोकने में भी मदद मिलेगी और जो हमारा सरकारी सेटअप है उनको भी इतने सारे किट्स बने बनाए मिल गए, तो एक तरीके से मेडिसिन को दूर तक पहुँचाने में काफ़ी इससे मदद मिलेगी। वितरण क्या विभाग की? बिल्कुल, ये अभी हमने इनको जो हमारे ड्रग कंट्रोलर है उनको दिया है, नवल जी को। नवल जी इसको आगे जिस प्रकार से सरकार की मेडिसिन भी इशू होती है हमारे नीचे तक, वैसे इसको इशू करेंगे और एक सब सेंटर PSC तक ये जाकर वहाँ से आएगा। ठीक।